नमस्कार, जय हिंद। मैं मोहन पाठक और बात करेंगे भारत की उस सबसे बड़ी खबर की जो आपको जानना चाहिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में तो वक्फ बोर्ड को लेकर कहीं ना कहीं हंगामा चल ही रहा है, वहाँ पे आगजनी हो रही है। लेकिन आपको बता दें कि राणा सांगा मामले में अब संग्राम तेज हो चुका है और राम जी लाल जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनकी माफ़ी पर अब करणी सेना डट चुकी है। लाखों की संख्या में करणी सेना इकट्ठा हो रही है, प्रदर्शन कर रही है और वो कह रही है कि भैया माफ़ी मांगो, नहीं तो हम लंका लगा देंगे। पूरी खबर डिटेल में जानेंगे। लाइव अपडेट्स आ रहे हैं लगातार। प्रशासन लगातार वहाँ पे लोगों को इकट्ठा होने से रोक रही है। आरएएफ यानी कि रैपिड एक्शन फोर्स वहाँ पे लगाई गई है। पीएससी वहाँ पे लगा दी गई है। उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान अधिकारी स्थल का मुआयना ले रहे हैं और हर रूट पर तैनात हैं। किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए प्रशासन तैयार हो चुका है। तो ये मामला इतना क्यों पहुंच गया, रामजी लाल कौन है, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। आपको बता दें कि हुआ क्या था। पहले आज के घटनाक्रम को हम बता दें कि करणी सेना क्षत्रियों की एक संगठन है। हमने पॉलिटी जब पढ़ाया था उसमें हमने जब बताया था तो उसमें बताया गया था कि आप अपना संगठन बना सकते हैं। तो वही संवैधानिक अधिकारों के चलते हर कोई अपना संगठन बनाता है, अपनी पार्टी बनाता है, धार्मिक संगठन होते हैं। उसी तरह करणी सेना ने भी एक संगठन है और ये करणी सेना की प्रस्तावित स्वाभिमान रैली, कौन सी रैली, स्वाभिमान रैली को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। राणा सांगा जयंती पर आयोजित यह जनसभा इतमादपुर क्षेत्र में कि गढ़ी रामी गांव में हो रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान के बाद ये बवाल मचा हुआ है। करणी सेना ने चेतावनी दी है कि अगर सभा सांसद के खिलाफ कार्यवाही नहीं की गई तो उनके आवास की ओर से मार्च किया जाएगा। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं राज शेखावत। इन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सपा सांसद रामजी लाल सुमन के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तो वे आगरा में उनके आवास तक मार्च करेंगे। करणी सेना की रैली में शामिल होने के लिए अलग अलग जिलों से, अलग अलग शहरों से, अलग अलग राज्यों से लोग पहुँचे और इस रैली में 50,000 स्क्वायर मीटर के खेत को समतल कर सभा स्थल में तब्दील किया गया है। हजारों लाखों की संख्या में लोग वहां पहुंचने के लिए आतुर हैं और हजारों की भीड़ वहां पे इस समय इकट्ठा है। केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल भी करणी सेना की रैली में शामिल होने के लिए आगरा पहुंचे थे। यानी कि कहीं ना कहीं सरकार भी इसमें एक तरह से अपना सपोर्ट दिखा रही है, क्योंकि मामला ही ऐसा है कि भारत के वीर सपूतों के बारे में कोई भी आए औना पौना आदमी और मुंह उठा के कुछ भी बोल दे, देशद्रोही गद्दार तक बोल दे। मतलब हद हो चुकी है पॉलिटिक्स की। एक विशेष वर्ग के लोगों को लुभाने के लिए देश के वीर सपूतों के बारे में कुछ भी कह देना और फिर शान से अपनी बातों को रखते रहना, ये कहाँ की अभिव्यक्ति की आज़ादी है। सपा के राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन ने भी अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि हर किसी को विरोध की आज़ादी है, देश में विरोध करने का भी तरीका है, लेकिन करणी सेना ने जो तरीका अपनाया है वह अराजकता का तरीका है। मेरा विचार है कि यह मेरे ऊपर नहीं बल्कि पीडीए पर हमला हुआ है। अब वो अपने आप को बचाने के लिए पूरे संगठन को ही ले रहे हैं। पीडीए जो है, पिछड़ा दलित वाला जो मोर्चा था, मतलब इनका एक अलग सा कार्ड चलता है। जब ये कुछ गलतियां करते हैं, जब इनके ऊपर थोड़ा सा दबाव बनता है, लोग इनको कुछ कहना शुरू करते हैं तो ये तुरंत आ जाता है कि मैं गरीब हूँ, ये हूँ, वो हूँ, शुरू हो जाता है। जैसे राम मंदिर जाने से लोग कतराते थे, समाजवादी पार्टी के लोग राम मंदिर मुद्दे पर जहर उगलते थे। वही अयोध्या के जो सांसद थे वो राम मंदिर जब राम मंदिर का उद्घाटन हो रहा था, जब उनसे पूछा गया कि क्या आप जाएंगे, तो वो बोले कि हमको नहीं जाना है, हमसे क्या मतलब है। और वो अभी कुछ दिन पहले राम मंदिर में अपने सपरिवार दर्शन करके आए हैं और फिर बोले हैं कि जब राम जी का बुलावा आएगा तो आएंगे। मतलब हद है, मतलब ये पराकाष्ठा हो जाती है पॉलिटिक्स में। आप देख सकते हैं कि पॉलिटिक्स में हर कोई अपने, जैसे करणी सेना है, वो चाहती तो कोर्ट के शरण में जा सकती थी और भी चीज़ें हो सकती थी, लेकिन करणी सेना भी अपनी शक्ति प्रदर्शन को दिखा रही है, अपनी ताकत को दिखा रही है, अपनी क्षमता को दिखाते हुए वहाँ पे अपने लोगों को इकट्ठा कर रही है। और इससे कहीं ना कहीं पीडीए का नाम लेकर अब रामजी लाल अपने आप को बचाने के लिए पूरे कमर कस चुके हैं। बता दें कि रामजी लाल ने यह भी कहा कि मुझे और मेरे परिवार को जान माल का खतरा था, इसलिए मैंने राज्यसभा के सभापति को सुरक्षा के लिए पत्र लिख कर दिया था। पुलिस प्रशासन को लगता है कि मेरी हत्या हो सकती है, इसलिए सुरक्षा रखी है। यानी कि इनको सुरक्षा उत्तर प्रदेश प्रशासन द्वारा दे दी गई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है। योगी आदित्यनाथ की सरकार के जो मंत्री हैं वो इस आंदोलन का समर्थन भी कर रहे हैं, साथ ही साथ रामजी लाल को सुरक्षा भी मुहैया करवा रहे हैं।
ठीक है, जो भी उनका काम हो अपना कर रहे हैं। पुलिस किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए कमर कस चुकी है। एडीसीपी संजीव त्यागी के मुताबिक सोशल मीडिया पर नज़र रखी जा रही है कि सोशल मीडिया पे कोई भी ऐसी बयानबाजी ना हो जिससे माहौल खराब हो। अब तक 1300 लोगों को नोटिस भी जारी किया गया है। एक कंपनी रैपिड एक्शन फोर्स, 8 कंपनी पीएससी और बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश पुलिस बल के जवान अधिकारी सभा स्थल से लेकर सुमन के घर तक के पूरे रूट पर तैनात किए गए हैं कि कोई भी उधर मार्च ना कर पाए। सभा स्थल से लेकर सांसद रामजी लाल सुमन के घर तक की पूरी दूरी को पुलिस ने सुरक्षा घेरे में ले लिया है। 7 थाना क्षेत्रों की सड़कें इस रूट से गुजरती हैं, जिन पर सीसीटीवी निगरानी और फिजिकल पेट्रोलिंग की व्यवस्था भी कर दी गई है। कोई भी किसी भी तरह से कैमरे की नज़र से बच ना पाए। जवानों को अतिरिक्त लाठियां, हेलमेट भी दिए गए हैं कि भैया सुरक्षा होनी चाहिए। वाहनों पर लोहे की जालियां भी लगाई गई हैं क्योंकि बवाल बढ़ सकता है। बता दें कि समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान के बाद से बवाल मचा हुआ था। इससे पहले करणी सेना ने 26 मार्च को रामजी लाल सुमन के आवास पर प्रदर्शन कर तोड़फोड़ की थी, जिसमें कई लोग घायल हो गए थे, जिनमें कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे। घटना के संबंध में 27 मार्च को आगरा के हरि पर्वत थाने में हत्या के प्रयास सहित गंभीर धाराओं में 2 मुकदमे भी पंजीकृत किए गए थे। जब मीडिया कर्मियों ने करणी सेना के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष ओकेंद्र राणा से बात की तो उन्होंने कहा कि सुमन के घर जाने से, रामजी लाल सुमन की बात हो रही है, कि घर जाने में हमें प्रशासन भी रोक नहीं पाएगा। हम अपना काम करेंगे, प्रशासन अपना काम करेगा। हम यहाँ पूरी तैयारी से हैं, किसी भी हालत में पीछे हटने वाले नहीं हैं। इससे पहले कार्यक्रम स्थल पर पहुंची पुलिस को देखकर करणी सेना के कार्यकर्ता आक्रोशित हो गए। उन्होंने पुलिसकर्मियों को घेर लिया और तलवारें डंडे लहराने लगे। हालात बिगड़ते देख पुलिस को आयोजन स्थल से बाहर भी होना पड़ा था। करणी सेना के सपा सांसद के घर कूच करने के ऐलान करने के बाद पुलिस मुस्तैद हुई है। 500 जगहों पर बैरिकेडिंग भी की गई है। सड़कों पर पत्थर के बड़े बड़े बोल्डर रखे गए हैं। 10,000 पीएससी और पुलिस के जवान तैनात है। ड्रोन से भी निगरानी की जा रही है। कैमरे से रोड को कहीं ना कहीं कवर किया जा रहा है। आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन के घर के हालात ऐसे हैं कि उनके घर पर लगभग 1000 पुलिस जवान तैनात हैं। उत्तर प्रदेश सरकार किसी भी हालत में रामजी लाल सुमन के घर किसी भी प्रकार के अनैतिक व्यवहार को रोकने के लिए पूरी कमर कस चुकी है। 1000 पुलिसकर्मी अगर उस घर को घेरे रखे हैं तो मामूली बात नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले को हल्के में नहीं लेना चाहती है। 1 किलोमीटर का इलाका सील है। मेटल डिटेक्टर लगाए गए हैं। सपा सांसद ने भी अपनी पर्सनल सिक्योरिटी में 10 बाउंसर लगा लिए। भाई बोला मत करिए ना, इतना फालतू बोल जाएंगे फिर उसके बाद ये दिन तो देखना पड़ेगा। खैर, अगर इससे बच गए तो आपका पॉलिटिकल करियर कहीं ना कहीं बूस्ट मारेगा, क्योंकि आपको जिनका वोट चाहिए था वहाँ आपका मैसेज चला जाएगा। मैं पिलाकर आपका क्या जाएगा, जाएगा ईमान जिसका जाएगा। कल दी उसने कत्ल की धमकी मुझे, मैंने कह दिया कि देखा जाएगा। ये रामजी सुमन ने शायरी सुनाई है मीडिया वालों को। उधर इटावा में अखिलेश यादव ने करणी सेना पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि यह सेना वेना सब नकली है, यह सब बीजेपी वाले हैं। अगर कोई हमारी रामजी लाल सुमन का अपमान करेगा तो हम उनके साथ खड़े दिखाई देंगे। सब मिला जुला कर पूरी चारों तरफ से चीज़ें चल रही हैं। रामजी लाल सुमन ने कहा क्या था, आपको बता दें कि रामजी लाल सुमन ने कहा था कि हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद, मतलब राणा सांगा को उन्होंने गद्दार कहा था। उन्होंने कहा था कि रामजी की जो भाजपा वालों का तकिया कलाम हो गया है कि मुसलमानों में बाबर का डीएनए है, फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है। बाबर को कौन लाया? बाबर को भारत में इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। ऐसी बात इन्होंने कही थी कि बाबर को भारत लाने वाला राणा सांगा है। मुसलमान बाबर की औलाद है तो तुम हिंदू गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। यह हिंदुस्तान में तय हो जाना चाहिए कि बाबर की आलोचना करते हैं, राणा सांगा की नहीं। देश की आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने अंग्रेज़ों की गुलामी की थी। ये बातें इन्होंने कही थी। तो ये आज पूरे दिन भर की अपडेट थी राणा सांगा से जुड़ी। अभी हम कुछ मीडिया सर्च कर रहे हैं, जो रील्स मिलेंगे वहाँ के लाइव अपडेट जो सुबह से रहे होंगे उनको हम आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको पता चल सके कि क्या चल रहा है। चलिए फिर मिलते हैं। जय हिंद, नमस्कार, भारत माता की जय।